हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं सपना के ऊपर। आई एम श्योर कि आप लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। जैसे कि मैंने अभी सपना के भाई का व्लॉग देखा तो उस व्लॉग के बेस पे मुझे एक रिएक्शन वीडियो बनाना था एंड उम्मीद करती हूँ कि आप लोग वीडियो बिना स्किप करे हुए पूरा ज़रूर देखेंगे, लाइक भी करेंगे और कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन मेरे साथ शेयर भी करेंगे। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के साथ में कॉटन का ये ब्यूटीफुल सा कॉट सेट शेयर करना चाहूँगी जिसमें ब्लैक कलर का पूरा थ्रेड वर्क हुआ हुआ है। गाइस, बहुत खूबसूरत ये पीस है। स्लीव्स में इस तरीके से यहाँ पे भी थ्रेड वर्क हुआ हुआ है। इनफैक्ट इसका जो पैंट है वो भी बहुत सुंदर है। पैंट में भी बॉटम में नीचे पूरा थ्रेड वर्क हुआ हुआ है। ये आप इसकी फुल लेंथ फोटो देख सकते हो। प्योर कॉटन का ये फैब्रिक है तो मस्ट बाय पीस है। सभी साइज में अवेलेबल है। मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं इसका लिंक पिन कर दूंगी, आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। राइट, तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में आगे। जैसे कि कल सपना की एक वीडियो ने सोशल मीडिया पे ज़बरदस्त तूफान लेके आया। मतलब एक बार ही आती है लेकिन वीडियो में धमाल मचा के चली जाती है। बहुत सारे लोगों ने उसकी वीडियोस को बहुत पसंद किया और मेरे कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स थे। आज आया है सपना के भाई का वीडियो। सपना के भाई के वीडियो के बाद आपको बहुत सारी चीज़ों पर से अब क्लैरिटी मिलने वाली है, क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से आप लोग एक और चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि हर बार कोशिश सिर्फ ये की जाती है कि किस तरीके से सपना के नज़दीक जो लोग आ रहे हैं उन लोगों को उससे दूर किया जाए। और ये कोशिश गाइस पहली बार नहीं हुई है। आज मैं श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ कि सपना के ससुराल वालों के साथ भी उसके रिलेशनशिप अच्छे हो जाते। सपना ने एफर्ट्स डाली थी लेकिन वहाँ पर भी ना टॉक्सिसिटी फैलाई गई। इनफैक्ट लखन, नीतू और सपना के रिलेशनशिप के बीच में भी टॉक्सिसिटी फैलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। एड़ी चोटी का जोर लगाया गया कि कैसे भी करके इनका जो रिश्ता है भाई बहन का वो टूट जाए, लेकिन वहाँ पर भी मुँह की खानी पड़ गई। क्योंकि हर कोई इंसान गाइस कान का कच्चा नहीं होता। हर कोई इंसान सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे भरोसा नहीं करता। कुछ चीज़ें इंसान खुद फील करता है और कुछ चीज़ें इंसान खुद मॉनिटर करता है। राइट, तो अब क्या हुआ था कि ये जब बुलेट वाली बात आई सपना के छोटे भाई की तरफ से, जब ये बुलेट वाली बात आई तो उसमें भी सपना की गलती निकालते हुए इस तरीके से उनके बीच में भी टॉक्सिसिटी फैलाने की कोशिश की गई। यहाँ तक कि उसकी माँ को, कुछ लोग उसकी माँ को लालची भी बोल रहे थे और उसके बाद सपना से ये भी कह रहे थे कि भैया बुलेट दिला दे। एक ऐसे इंसान के हाथ में एक ऐसी गाड़ी की चाबी दे देना जो इंसान इस समय पे मेंटली रूप से अनस्टेबल है, जो एक ट्रीटमेंट ले रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली वो पागल बिल्कुल भी नहीं है। पागल एक बहुत बड़ा वर्ड होता है और पागल कैसे होते हैं ना, शायद उसके लिए एक बार जाके देखिए, पागल खाने में जाके देखिए कि पागल किसे कहते हैं। और मानसिक रूप से अगर किसी इंसान को किसी दवा की ज़रूरत है, डिप्रेशन, एंजाइटी, कोई नर्व प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है इंसान के साथ, तो हर मानसिक बीमारी का मतलब पागलपन नहीं होता कि अगर कोई इंसान मानसिक रूप से बीमार है तो वो पागल ही है, ऐसा नहीं होता। लेकिन बात तो यही है ना कि इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वही पुरानी बातें करनी है कि अगर किसी ने बता दिया कि मुझे डिप्रेशन है तो डिप्रेशन इक्वल्स टू पागलपन। अगर किसी ने ये बता दिया कि मेरे को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या मैं साइकेट्रिस्ट के पास जाती हूँ तो साइकेट्रिस्ट के पास, ओ माय गॉड, ये तो पागल है। मतलब साइकेट्रिस्ट के पास जाना, काउंसिल लेना, इस चीज़ को भी लोग पागलपन से रिलेट कर देते हैं। तो ये पागलपन नहीं होता है। आज की दौर में इंसान के पास इतनी टेंशन है, इंसान का जो शरीर है ना, जो मशीनरी है इंसान के शरीर की, वो अलग अलग तरीके से काम कर रही है। लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। हम एक बहुत बड़ी स्थिति से निकल के आए हैं, वो है कोविड जैसे इतने सारे वायरसेस। राइट, तो बहुत सारे शरीरों में, बहुत सारे लोगों में हर चीज़ का एक अलग अलग तरीके से रिएक्शन हुआ है। राइट, लेकिन आप देख रहे होंगे ना कि सपना का जो भाई है वो हमेशा से ऐसा नहीं है। कभी कभी वो ऐसा लगता है कि इससे अच्छा कोई इंसान नहीं है और कभी कभी वो ऊटपटांग हरकत करता है। कभी कभी उस पर दया भी आती है और कभी कभी उस पर गुस्सा भी आता है। एंड एग्जैक्टली जिनके घरों में ऐसे लोग होते हैं वो बहुत अच्छे से समझते होंगे कि उस फैमिली के लोग उसे ठीक करने के लिए कितनी कोशिश करते हैं। लेकिन
ऐसे इंसान के हाथ में गाड़ी पकड़ा देना और उसके बाद उसको रोड पे वो गाड़ी चलाने के लिए अलाउ कर देना, आप समझ सकते हो कि ये कितना बड़ा रिस्क का काम है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूँगी। वो ज़िद करेगा, वो जायज़ ज़िद भी करेगा, नाजायज़ ज़िद भी करेगा, लेकिन उसकी किस ज़िद को किस तरीके से हमें डिस्ट्रैक्ट करना है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वो कभी कभी हमसे ऐसी डिमांड करते हैं कि हमें पता है कि ये डिमांड इनकी इस समय पे सही नहीं है, तो हम उनको बहलाते हैं, उनको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, है ना, ताकि वो इस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो जाए। तो इस समय पे जिस इंसान की अभी हालत ऐसी है कि वो अपनी जिम्मेदारी नहीं ले पा रहा है, हम उसके हाथ में ये चीज़ कैसे अलाउ कर सकते हैं, कैसे सपोर्ट कर सकते हैं कि उसके हाथ में हम किसी गाड़ी की चाबी पकड़ा दें। सड़क पे हज़ारों लोग चलते हैं, किसी के साथ कुछ अनहोनी हो जाए, उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? उसके बाद अगर सपना ने बाइक दिला दी होती तो उसकी ज़िम्मेदार सिर्फ सपना हो जाती। कल की डेट में कुछ भी, भगवान ना करे, कुछ भी ऐसी चीज़ हो जाती तो उसकी ज़िम्मेदारी किसकी हो जाती? सपना की हो जाती। किसे तो सब पता था, उसके बाद भी उसने अपने भाई को दिला दी। उसे तो पता था, उसके बाद भी उसने अपने भाई को दिला दी। एंड आई एम श्योर कि ये सब चीज़ें सपना के मायके वाले बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। उनको बहुत भली भांति पता होगा कि उनको कितनी चीज़ें करनी है, कितनी चीज़ें नहीं करनी है। एंड इस समय पे सपना के जो मायके वाले हैं वो अपने गांव में हैं, अपने छोटे बेटे के साथ हैं। आज व्लॉग के माध्यम से हमें ये पता चला कि इस वक्त पे उनको वहाँ पे रहना है, क्योंकि एक परिवार के 2 बच्चे हैं और दोनों ही कमज़ोर बच्चों को अपने परिवार की ज़रूरत है। एक तरफ है सपना जो कि अकेले रह रही है, एक इन्फ्लुएंसर है और उसके पीछे बहुत लोग पड़े हुए हैं। आप समझते हो, अब तो घर तक घुसने की धमकी तक लोग देने लगे हैं। सिंगल लेडी है, 2 बच्चियों के साथ रह रही है, वहाँ पे भी मायके वालों की कहते हैं ना ज़रूरत उसको भी वहाँ पे है। लेकिन इस वक्त पे उसका भाई जिस मनोदशा से यहाँ पे गुजर रहा है, मायके वालों की ज़रूरत यहाँ पर भी है, राइट। तो जब सपना का एक ऐसा दौर था जहाँ पे सपना के साथ वो लोग रह रहे थे, सपना ने उनकी पूरी जिम्मेदारी उठाई, किसी चीज़ की कभी कोई कमी नहीं होने दी, चाहे वो लाइफस्टाइल हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो पहनना हो, मतलब हर लाइफस्टाइल जो वो जी रही है, सेम लाइफस्टाइल उसने अपने मायके वालों को अपने साथ रहते हुए दी, किसी चीज़ में कोई कमी नहीं करी। आज उनको लग रहा है शायद कि उनके बेटे को, छोटे वाले बेटे को उनकी ज़रूरत है, जो कि आई एम श्योर की ज़रूरत है। कभी कभी परिवार का साथ भी किसी को ट्रैक पे लाने में हेल्प कर देता है, क्योंकि सपना के घर में छोटी छोटी बच्चियां हैं और वहाँ पे थोड़ा रखना बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। इसीलिए वो अभी जिस जगह है उस जगह के गांव वाले उसको भली भांति जानते हैं, भली भांति उनसे अवगत हैं। जहाँ पे बचपन बीता होता है वहाँ पे इंसान ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, तो इस वजह से वो लोग वहाँ पे अभी उसका ख्याल रख रहे हैं। अब क्योंकि अगर आपने नोट किया होगा तो वो जो है बुलेट के पीछे पड़ा है, प्लस उसको सोशल मीडिया पे काम करने का क्रेज़ है। आपने अक्सर देखा होगा ना कि इंस्टा पे वीडियोस डालता रहता है, उसको ये क्रेज़ है। एंड आज सपना के बड़े भाई ने अभी व्लॉगिंग के माध्यम से हमें बताया कि उनका जो चैनल इतने टाइम से डीमोनेटाइज हो गया था वो वापस से मोनो हो गया है, और उन्होंने वापस से बोला है कि मैं अब यहाँ पे अपना वीडियो व्लॉग्स बनाऊँगा ताकि आप लोगों को भी दिखे कि जो मेरा भाई है उसकी क्या स्थिति है, उसकी पूरे दिन का रूटीन कैसा रहता है, वो कैसा बिहेव करता है, हम लोग घर में कैसे रहते हैं। क्योंकि इससे लोगों के जो डाउट्स हैं ना उसे लेके कि ये कोई नाटक कर रहा है या नौटंकी कर रहा है, कहीं ना कहीं ये डाउट्स भी क्लियर होंगे, प्लस उनको भी एक तरीके से रोज़गार मिल जाएगा। और रोज़गार सबके लिए इक्वली ज़रूरी है, क्योंकि सपना ज़िंदगी भर किसी की जिम्मेदारी नहीं उठा पाएगी और परमानेंट कोई भी किसी का साथ ज़िंदगी भर नहीं दे पाता, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। भाई भाभी का अपना खुद का परिवार है, वो ज़िंदगी भर सपना के साथ नहीं रह पाएंगे और सपना भी ज़िंदगी भर उनका खर्चा नहीं उठा पाएगी, क्योंकि सोशल मीडिया के काम में इंसान के कभी अप होते हैं, कभी डाउन होते हैं, कभी ऐसे फेजेस भी आते हैं कि कुछ नहीं मिलता, कभी ऐसे फेजेस भी आते हैं कि बहुत कुछ मिल जाता है, राइट। तो एक ही इंसान की इनकम के ऊपर अगर इतनी सारी डिपेंडेंसी रहेगी तो वो भी सही नहीं है।
तो वो जितने दिन गांव में हैं और जितने दिन अपने छोटे भाई के साथ हैं तो डेफिनेटली वो वहाँ से अपना वीडियो व्लॉग्स का काम कर सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सपना और उनके बीच में अनबन हो गई या उनके बीच में झगड़े हो गए या सपना किसी की सगी नहीं हुई या फिर सपना के माता पिता ने, सपना के भाइयों ने सपना का यूज़ करके आज सपना को छोड़ दिया। इस तरीके की नरेशन आप लोग सोशल मीडिया पे सुनेंगे, इस तरीके की नरेशन क्रिएट की जाएगी। एक नरेशन ये क्रिएट होगी कि सपना के मायके वालों ने सपना का इस्तेमाल करके, उसका ससुराल ख़राब करके, उसका घर बिगाड़ के उसको जो है अकेला छोड़ दिया है क्योंकि सपना ने बाइक नहीं दिलाई। तो ये लोग सिर्फ पैसों के लालची थे और इन्होंने, सपना ने बाइक दिलाने से मना कर दिया कि मैं बुलेट नहीं दिलाऊंगी, तो सबके सब सपना के खिलाफ चले गए और सपना को छोड़ के गाँव में अपना खुद का वीडियो व्लॉगिंग का काम शुरू करने लग गए। आप एक इस तरीके की नरेशन भी यहाँ पे सुनेंगे। दूसरी नरेशन आप यहाँ पे ये सुनेंगे कि जो सपना है वो अपने माता पिता की भी सगी नहीं हुई, वो अपने भाई भाभी की भी सगी नहीं हुई और इसीलिए उसके भाई भाभी भी उसको छोड़ के चले गए, उसकी मम्मी भी उसको छोड़ के चली गई। आप इस तरीके का नरेटिव भी यहाँ पे सुनेंगे क्योंकि ये सोशल मीडिया पे है, क्रिएटर कुछ बोलता ही नहीं है लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे एजम्पशंस, कहानियाँ, स्टोरीज बहुत सारी क्रिएट हो जाती हैं। हालांकि आज इस चीज़ पे गौर नहीं करेंगे, कुछ लोग जो सपना को अंधाधुन हेट कहते हैं वो करते हैं, वो इस चीज़ पे गौर नहीं करेंगे कि सपना के भाई ने वीडियो के शुरुआत में ही ये चीज़ बोल दी कि बहन फालतू के लोगों की बातों में ध्यान मत दे, मैं भी नहीं सुनता, मैं भी नहीं देखता, ये लोग तुझे काम नहीं करने देंगे, तू अपना बढ़िया काम कर, अपनी बच्चियों को पाल, इनको देखना, इन पर रिएक्ट करना छोड़ दे। वो ये नहीं देखेंगे कि एक भाई ने अपनी बहन को भी यहाँ से बैठे बैठे, भले ही वो उससे आज थोड़ा दूर है लेकिन वहाँ पे बैठे बैठे भी उसने अपनी बहन की चिंता व्यक्त की है, अपनी बहन का कंसर्न उसको वहाँ पे भी है। लेकिन वो लोग इस समय पे धर्म संकट में हैं कि अगर वो यहाँ देखते हैं तो दूसरा जो है वो हाथ से निकल रहा है और अगर वो वहाँ देखते हैं तो यहाँ पे सपना और उसकी दोनों बच्चियों का भी उनको मोह डेफिनेटली रहता होगा। हालांकि आज की व्लॉगिंग उनकी काफ़ी अच्छी रही, काफ़ी पॉजिटिव रही और अगर इसी तरीके से देखो, पैसा अगर फैमिली में सब कमाते हैं तो अपनी खुद की फैमिली ही स्टेबल होती है, किसी एक इंसान के ऊपर फिर इस चीज़ का जोर नहीं पड़ता। जिस तरीके से अभी पूरा सपना के ऊपर ही हर चीज़ का जोर पड़ा हुआ था और फिर सपना के मायके वालों को आए दिन लोग कोसते भी रहते थे कि फ्री फोकट का खा रहे हैं, फ्री फोकट का खा रहे हैं, बैठ के बेटी की कमाई खा रहे हैं, है ना। बुलेट दिलाई भी नहीं थी कि ससुराल वालों को वहाँ से इनडायरेक्टली दिक्कत होने लगी कि भाई अपने भाई को बुलेट दिला, अपने भाई को बुलेट दिला। तो भाई 5-6 लाख किसी के पास रखे हुए नहीं रहते कि 4-5 लाख किसी ने डिमांड करी और इंसान ने उड़ा के दे दिया। यहाँ लोगों की जेबों से हज़ारों रुपए भी नहीं निकलते। 4-5 लाख एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है एक सिंगल लेडी के लिए, और वो ऐसे ही किसी की कोई भी डिमांड आके उस पर डिमांड पूरी कर दे उस चीज़ के लिए नहीं होता। अब जाहिर सी बात है कि जब सपना का भाई वहाँ पे सपना के साथ था तो सपना की बहुत सारी डिपेंडेंसी थी अपने भाई के ऊपर। अपने भाई के भरोसे पे उसने बहुत सारे नए काम भी शुरू करे थे और बहुत सारी जगह कहते हैं ना कि अपना भाई साथ में होता है तो एक बहन जो है वो बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत सेफ फील करती है। भाई का साया ही काफ़ी होता है उसके साथ। तो जिन जिन कामों में उसका भाई कहीं ना कहीं इन्वॉल्व था वो सारे काम भी उनके जाने से डिस्टर्ब होंगे। प्लस उसकी हेल्थ भी इस समय पे उसे सपोर्ट नहीं कर रही है, राइट। और बच्चों की जिम्मेदारी अलग है। तो बस जो हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है। लेकिन ये जो सपना का छोटा भाई है ये बार बार आके वीडियोस में जो किसी को भी आके कुछ भी बोल दे रहा है, जैसे अभी नीतू लखन को आके अनाप शनाप बोलने लगा, अपनी बहन को बोलने लगा, कभी अपनी बहन के ससुराल वालों को बोलने लगा। अब इस चीज़ की जिम्मेदारी घर वालों की बनती है क्योंकि वो अब घर वालों के सुपरविजन में है। पहले वो अकेला घूम रहा था तो वो कोई भी चीज़ कुछ भी कर रहा था तो सब यही सोच रहे थे कि ये कुछ भी मुंह में आ रहा है वो बोल रहा है। लेकिन अब वो क्योंकि घर वालों के सुपरविजन में है तो आप लोगों को इस चीज़ का भी खास तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि सपना की प्रिवेसी ब्रीच हुई है। नंबर लीक करना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, वो भी एक लेडी का नंबर लीक करना। आज सपना का हुआ है, कल किसी और का भी हो सकता है। सपना को गाली दी, चल वो अपनी बहन है, ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेगी, 4 दिन गुस्सा होगी, 5वें दिन नॉर्मल हो जाएगी, है ना। माँ को कुछ बोल दिया, माँ 4 दिन गुस्सा होगी, 5वें दिन नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से उसके सास ससुर को बोल देना, जिस तरीके से अदर क्रिएटर्स को बोल देना, वो तो आप लोगों के परिवार के नहीं है ना, तो वो सुन के नहीं लेंगे।
और वो सुनने के लिए है भी नहीं। वो ये चीज़ नहीं समझेंगे कि सामने वाला किस स्टेट ऑफ माइंड में है, क्योंकि यहाँ पे हर किसी की एक रेपुटेशन है और वो रेपुटेशन उन्होंने अपनी कमाई है। बहुत लोगों के घर में ऐसे बहुत लोग हैं जो एडिक्ट हैं, लेकिन वो चीज़ों को डील कर रहे हैं, पर कैमरे में वो चीज़ें कभी भी नहीं आई है। तो ये मेक श्योर सपना के मायके वालों को होना पड़ेगा कि वो कोई भी ऐसी ऊटपटांग वीडियो ना डाल दे, क्योंकि अब वो आप लोगों के सुपरविजन में है, तो इसकी जवाबदेही कहीं ना कहीं आप लोगों की बन जाएगी, क्योंकि वो तो एक तरीके से सेफ हो जाएगा कि वो मेंटली भी स्टेबल नहीं है। ट्रीटमेंट चल रहा है, दवाइयाँ चल रही, भगवान करे बहुत जल्दी से ठीक हो जाए। लेकिन अब आप लोगों की जिम्मेदारी भी बनती है कि जिस तरीके से आप घर पे उसका ध्यान रख रहे हैं, इस तरीके से आप मेक श्योर हो कि सोशल मीडिया पे भी वो ऐसी कोई ऊटपटांग हरकत ना करे जिसकी वजह से वो अपने आप को भी खतरे में डाले, अपनी इमेज भी ख़राब करे, अपनों की भी इमेज ख़राब करे और अदर्स क्रिएटर्स की भी इमेज ख़राब करे। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान देने वाली हैं, जिन्हें आई एम श्योर कि अगर वो सारी फैमिली वहाँ पे है तो उसका इस चीज़ पे भी ज़रूर ध्यान देगी, राइट। तो ये था मेरा एक छोटा सा रिएक्शन वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।